नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुजल वर्मा। अंबाला के नारायणगढ़ में गुरु रविदास मंदिर और धर्मशाला के अंदर निःशुल्क गरीब बच्चों का कोचिंग सेंटर चलाए जाने पर वहां के कुछ लोगों ने इसको लेकर नाराजगी जाहिर की है। बता दें कि मामला गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने पर शुरू हुआ, जिसमें फरभूषण ने बताया कि वो कई सालों से फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को यहाँ पर पढ़ाते आ रहे हैं और निःशुल्क किताबें भी उपलब्ध करवाते हैं। वहीं मायाराम प्रधान ने बताया कि जब भी कोई प्रोग्राम यहाँ पर होता है तो हम इसको खाली कर देते हैं और बच्चों की छुट्टी कर देते हैं। साथ ही कैप्टन कुंवरपाल राजेश कुमार जोगिंदर पूर्ण ने कहा कि फरभूषण गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर डिवीजन देते हैं। इसकी शिकायत बीडीपीओ और एसडीएम से की गई है। इसको बंद करवाना चाहिए। यहाँ पर बच्चों के कोचिंग सेंटर होने से उन्हें लंगर हॉल और मंदिर पूजा पाठ के लिए दिक्कत होती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीरजा है। मैं यहाँ मतलब बच्चों को ट्यूशन देती हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट देती हो, पैसे लेते हो? सर फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। कितने साल से कोचिंग कर रहे हो आप? कोचिंग यहाँ सर 8 साल से चल रही है लगभग। नहीं, लोगों का विरोध है कि आप पैसे लेते हो बच्चों से। वो तो लोगों का क्या है सर, जो उनको कहना वो तो कहेंगे सर। फिर प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्या प्रॉब्लम आ रही है इनको? इनको प्रॉब्लम कुछ नहीं है सर, क्योंकि इनको ये है कि गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो ना पढ़े, वो इनके बराबर तक ना पहुँचे, ये तकलीफ है सर, और तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये इनका ये मतलब आर्थिक उससे ठीक है जो बंदे विरोध कर रहे हैं? हाँ ये ठीक है, आर्थिक उससे नौकर चाकर हैं जो हम। तो बराबरी का मान ये है कि बराबर ना पहुँचे, बराबरी ना, हाँ जो बच्चे हमारे यहाँ ताकि इनके बराबर तक ना बैठ सके। कितने के बच्चे आपके पास आते हैं लगभग यहाँ पे? 70 बच्चे आ रहे हैं सर, कम से कम 150 बच्चा हो जाता है हमारे पास। कोई निःशुल्क, कोई फीस नहीं, कोई कुछ नहीं है? हाँ, यहाँ शनिवार को गेम भी कराते हैं सर बच्चों को। ओके, बहुत बढ़िया। नशे पत्ते बेचारे हैं बच्चों को जी, जागरूक करते हैं। बहुत बढ़िया। आपने जो यहाँ पे कोचिंग सेंटर ट्यूशन दी जा रही है मंदिर के अंदर, कुछ लोगों का विरोध है कि यहाँ पे ट्यूशन सेंटर नहीं दी जा, हमें पूजा पाठ में प्रॉब्लम आ रही है। और धर्मशाला के अंदर भी जो मान लिया अगर खोलते हैं तो हमें ब्याह शादी में प्रॉब्लम आ रही है। इसके बारे में क्या कहना आप लोगों का? हमारे बच्चे पढ़ रहे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है जी, बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत बढ़िया बच्चे पढ़ रहे, कोई पैसा नहीं ले रहा किसी पते, कोई कुछ नहीं ले रहा है, फ्री बच्चा नहीं पढ़ा रहा, कोई तंग नहीं रहा। कोई इनका विरोध है ट्यूशन जो है मंदिर के अंदर दी जा रही है कि हमें पूजा पाठ के लिए प्रॉब्लम आ रही है और 6 बजे तक जो है यहाँ पे ट्यूशन चलती है। नहीं, पूजा पाठ के अंदर किसको प्रॉब्लम आ रही है बता सकता है आगे। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम बीना है जी। हाँ जी। तो जो विरोध कर रहे हैं यहाँ पे व्यक्ति कह रहे हैं कि तकरीबन आधा गांव है, आधा समाज जो है एक तरफ है और आधा एक तरफ है। आधे विरोध कर रहे हैं, आधे इस पे विरोध नहीं जता रहे हैं। हम तो जी देखो विरोध नहीं कर रहे, हमारे बच्चे हैं जी, हमारे बच्चे देखिए यहाँ पढ़ेंगे जी, हमारे घर वाले की 9,000 रुपए सैलरी है जी, कई बार लग जा जी काम, कई बार लगता नहीं है जी। देखो आप भी समझदार हैं जी, ये जिनके 4 बच्चे हैं वो फीस कहाँ से देंगे बच्चे के ट्यूशन की? आप देखो जी, हम घर का खर्चा चलावा जी, अद्धो को नहीं कर रहे विरोध, सिर्फ 4-5 घर, 4-5 घर हैं जी। 4-5 घरों को मान लिया आपको विरोध है। हाँ जी। हाँ जी, आपका नाम क्या है? जी बस हमने तो खुशी है जी बहुत, हमारे बच्चे जो ये काम कर रहे हैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन, इससे आपको खुश है? अगर ये बच्चा के पास ना रुपया भी हो, कापी वो भी ये देते हैं, पेन भी देते हैं, पेंसिल भी देते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति इसमें विरोध कर रहे हैं। घर से भूखा जाए कुछ तो रोटी भी देते नहीं, हैं। कुछ व्यक्ति यहाँ के जो समाज के विरोध कर रहे हैं। 4 घर सारियाँ मैं विरोध कर रहा हूँ, लेकिन उनका कहना तो उनका कहना है कि आधे से ज्यादा विरोध कर रहे हैं। अद्धे से ज्यादा हाँ जी, बस क्या नाम है आपका जनाब? डॉक्टर जसविंदर जी। हाँ जी, जो यहाँ पे कोचिंग सेंटर खोला जा रहा है, निःशुल्क सेंटर पता लग रहा है, निःशुल्क सेंटर खोला जा रहा है, इसके बारे में क्या कह सकते हैं? कुछ लोग विरोध कर रहे हैं इसका। पत्रकार बंधु जी, बहुत अच्छा काम हो रहा है। जो कोचिंग सेंटर है यहाँ पर सभी गरीबों के बच्चे हैं और उन बच्चों के साथ साथ देखते हुए ना अदर कास्ट से भी हमारे पास बच्चे आना शुरू हो गए हैं जी। किस किस कास्ट के बच्चे आते हैं यहाँ पे? सर सैनियों के भी आना शुरू हो गए हैं और एक पंडितों का लड़का मेरे से कल पूछ के गया कि मेरे बच्चे को भी रख ले। हाँ रख लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनका कहना है कि हम धर्मशाला के मंदिर के अंदर ये कोचिंग नहीं चलने देंगे और कहीं ये कर सका। नहीं, बात ऐसे देखो, धर्मशाला में क्यों नहीं, क्या दिक्कत है बताओ जी? कोई दिक्कत हो तब तो हम रोके उसको, कोचिंग को। कोई दिक्कत नहीं है जी। यहाँ सारे समाज के हमारे जो बच्चे आ रहे हैं यहाँ, सारे उनके पेरेंट्स पास खड़े हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। सभी के बच्चे और इस कोचिंग से लेके हमारे बच्चे अच्छे अंक लेके पास हुए हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे बड़ी बात है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है जी और ये बेचारे अपना टाइम भी देते हैं जी। आप टाइम देकर देख लो, 2 घंटे देकर देख लो, यहाँ पर आके कोई नहीं देता जी टाइम किसी को जी। ठीक है जी, 7 साल हो गए ये भाई हमारे निःशुल्क पढ़ा रहे हैं जी। इनके और नहीं है
बस साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम है फरभूषण और कहाँ के रहने वाले हो? क्या क्या यहाँ पे किस प्रकार की सेवा दे रहे हैं आप यहाँ पे? मैं गांव पतड़ी का रहने वाला हूँ और मेरा नाम है फरभूषण और गांव में गुणी के नाम से जानते हैं। सर हम लगभग 7 से 8 सालों से हम यहाँ पर गुरुगर के अंदर निःशुल्क कोचिंग सेंटर चला रहे हैं जिसका नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर निःशुल्क कोचिंग सेंटर है। और हम मेरे साथ मेरी जो भाभी है नीलम जी वो भी पढ़ाते हैं और जब मेरी शादी 2021 में हुई उसके बाद से मेरी जीवन साथी निर्जा वो भी मेरे साथ इस मुकाम में है। तो लगभग हमें 8 साल हो चुके हैं निःशुल्क जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर किसी बच्चे के पास पेंसिल की और क्या क्या कार्य करवा रहे हो आप यहाँ पे? जैसे ही सामाजिक प्रोग्राम होते हैं जैसे कि कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, बाबा साहब जयंती आती है, गुरु रविदास जयंती आती है, इनके ऊपर हम कल्चरल प्रोग्राम कराते हैं। बच्चों को हम उसमें स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस करना सिखाते हैं। बच्चों को और क्या सुविधा देते हो आप? बच्चों को सुविधा ये है हर शनिवार को यहाँ पे खेल कराए जाते हैं। उसके साथ साथ जब खेल खत्म हो जाता है शनिवार को तो उनको रिफ्रेशमेंट के लिए फ्रूट दिए जाते हैं। ओके, धन्यवाद। जो यहाँ पे कुछ व्यक्तियों का विरोध है कि निःशुल्क यहाँ पे एक सेंटर खोला जा रहा है और ट्यूशन दी जा रही है, इसके बारे में क्या कहना है? और यहाँ पे कहते हैं कि पूजा पाठ में हमें अड़चन आती है और ब्याह शादी में अड़चन आती है। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई ब्याह शादी में अड़चन नहीं आती। यहाँ पे हमेशा धर्मशाला खुली मिलती है और जब पूजा पाठ करने के लिए कोई भी व्यक्ति आता है उस वक्त कोई स्कूल नहीं चलता यहाँ पर, ठीक है। नहीं, स्कूल चलने का समय जाना दोपहर को है और दोपहर में कोई पूजा पाठ करने के लिए नहीं आता। पूजा पाठ करने के लिए लोग आते हैं सुबह और शाम, ठीक है। नहीं, ब्याह शादी के टाइम पर जो भी एडवांस में बुकिंग करते हैं लोग उनके लिए 2 दिन पहले धर्मशाला खाली कर दी जाती है और साफ सफाई करके उनको दिया जाता है। लेकिन वो विरोध करे कि हमने यहाँ खुलने नहीं देना। उनका विरोध करने का मतलब ये है, कारण क्या है उनका विरोध? कारण क्या है? वो लोग स्वर्ण जाति के, हम चमार जाति के हैं, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। तकड़े आदमी नहीं, स्वर्ण जाति के कहते तो हम भी कहा बरादरी के हैं। बरादरी को कहीं जाओ ऐसे कहने से क्या मतलब है? स्वर्ण जाति के लोग हैं। तो ये जो मान लिया नीलम यहाँ पे शिक्षा दे रही है, कुलभूषण यहाँ पे शिक्षा दे रहा है या और भी यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं, या क्या सही है या गलत? बस ये मेरा सवाल ये है। ये सही है, दे रहे हैं। इसके अलावा और भी बच्चे जो उनमें ट्रेंड है, जो +2 बच्चों ने पास कर ली है, वो भी बच्चे यहाँ जो सेंटर खुल रहे हैं ये सही है या गलत? ये सही है। कोई इसका आप लोगों को कोई विरोध नहीं है इसमें? हमारा क्या विरोध होगा? जब बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं, कोई पैसा नहीं दिया जा रहा, गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं। आज गरीब के बच्चे को पढ़ा के तो देख लो, कोई दवाई मुफ्त को गोली दे के तो देख लो, कोई तो उसके भी पैसे ले लेगा डॉक्टर 10 रुपये। ओके। और पहले हम उस कमरे में पढ़ाते थे, बच्चे ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास अब स्ट्रेंथ होगी 70 बच्चों की, लगभग हर साल 70 से 120 तक। आज भी मौजूदा 70 बच्चे हमारे गुरुकुल के अंदर पढ़ते हैं और ये हमारी समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं। ये उनके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स भी आते हैं इसी समाज के हैं। तो हमने इसकी मीटिंग भी की थी, मतलब पंचायत बुलाई थी। पंचायत में रेजुलेशन भी डाला था कि हम पढ़ा सकते हैं। तो हम पिछले 7 सालों से लगातार पढ़ा रहे हैं निःशुल्क। और जैसे आप बोल रहे हैं कि वो करें नहीं, वो पैसे भी ले रहे हैं, कोई बात नहीं सर। हमें किसी भी एक संस्था की या किसी ट्रस्ट की 1 रुपए की ट्रांजैक्शन दिखा दो हमारे खातों में, हम मतलब। नहीं, इनका सवाल है कि आप बच्चों से पैसे लेते हैं, इनका सवाल ये है। नहीं सर, आप बच्चों के पेरेंट्स भी हमारे पास हैं, आप बच्चों के पेरेंट्स से बात कर सकते हैं किनसे कब कितने पैसे लिए। हमारा सेंटर लगभग 7 सालों से चल रहा है और किसी बच्चे के पास अगर कॉपी पेन किताब नहीं होती तो उसको भी हम अवेलेबल कराते हैं। और अब जब हमने सफ़र अकादमी खोल रहे हैं यहाँ पे, जिसकी लगभग 2 महीने पहले हमने तैयारी की हुई है, उससे पहले हमने बिरादरी की मीटिंग बुलाई थी। उसमें सर्व समाज के लोग आए थे और बिरादरी के अंदर जितने लोग आए थे हमने उनके सामने बात रखी थी, भाई धर्मशाला के अंदर हम जो एजुकेशन सेंटर है, जैसे कि यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी करनी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी करनी, हम अपने बच्चों को वहाँ तक भेजेंगे। लेकिन एंट्रेंस टेस्ट के अंदर हमारे बच्चे फंस जाते हैं क्योंकि फ़ीस ना होने की वजह से वो कोचिंग नहीं ले सकते। तो हमने वही फ़ीस की यहाँ पर सेंटर शुरू किया है ताकि बच्चे उस सेंटर यूनिवर्सिटी की तैयारी यहाँ पर आराम से कर सकें, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर हम उनको ऑनलाइन क्लासेस जो है एक LCD के माध्यम से बताएंगे और साथ ही चेयर्स होगी प्लस लैपटॉप हो गए। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रोग्राम होगा, किसी का ब्याह शादी का होगा, क्या उस पे उस ये हॉल खाली हो सकता है, नहीं हो सकता? उनके लिए क्या है? हाँ, ये बात आपका अच्छा क्वेश्चन है और ये बात
बिरादरी की मीटिंग हुई तब भी आए थे। तो हमने बिरादरी को ये बोला था कि अगर किसी का कोई फंक्शन भी आया तो आपको पूरा हॉल खाली मिलेगा। हमारी उस दिन क्लास नहीं चलेगी, 2 दिन प्रोग्राम होगा, 3 दिन प्रोग्राम, 3 दिन के लिए पूरा हॉल खाली मिलेगा। तभी जाके उस टाइम जो बिरादरी आई थी सभी ने सर्वसम्मति से सिग्नेचर किए हुए हैं, हमारे पास रेजोल्यूशन भी मौजूद है। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही, क्या कारण है आपका, क्या समस्या है? समस्या मेन है ये है कि हम तो जो सब लोग हैं हम ये बोल रहे हैं कि हमारे जिसके पास पैसे नहीं हैं, पैसे की वजह से लोग पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। आप निःशुल्क सेंटर चला रहे हो यहाँ पे, जी। कोई किसी से पैसा, कोई लेन देन या बच्चे से कोई फीस आज तक या किसी संस्था से? इन लोगों का सवाल है यहाँ पे कि आपको किस संस्था से पैसे आ रहे हैं? नहीं सर, आज तक 7 सालों में हमने 1 रुपए भी किसी संस्था से नहीं लिया। लेकिन कई लोगों का सवाल है कि जो बच्चों के स्टाइफंड दिया जाता है वो भी आप लेते हैं। स्टाइफंड चलो हमें साबित कर दो, अगर हमें पाए जाते हैं तो हम दोषी। हाँ जी जनाब, आपका नाम सर? नहीं जो एक मिनट थोड़ा सा। नहीं ये तो कोई गलत बात गलत नहीं है ये। सिस्टम के लिए आया हूँ। चलो आप इनका इंटरव्यू ले लो। मैंने आपका भी लूँगा जी, आपका भी लेना है मैंने। इंटरव्यू किस लिए लोगे? मैं तो आप लोग पहले ही 2-3 बार ये हमारी आपसे बातचीत हो चुकी है, ठीक है जी। हमारा एक ही पॉइंट है कि भाई ये चीज़ यहाँ पे नहीं बननी चाहिए, ठीक है जनाब। आप लोगों ने अपनी कार्रवाई करनी अपनी करी, हम लोग अपनी कार्रवाई करें अपनी करें। मतलब आप लोगों को ऑब्जेक्शन किस वजह से है ये पता क्या कर रहे हैं? जिन्होंने बताया है कि भाई हम इनकी जो यहाँ पे निःशुल्क वहाँ अंदर तो ट्यूशन के लिए बच्चों के ट्यूशन पढ़ा रहे, उसमें कोई पैसा नहीं ले किसी से, आप किसी से पूछ ले। और इसके अंदर मान लो कोई कंप्यूटर का या कुछ भी मतलब आगे पढ़ाई के लिए कुछ भी कोचिंग देंगे, जब भी ब्याह शादी होगी प्रोग्राम होगा इसको खाली कर देंगे। हम चाहते नहीं साहब, हमने इनको ऑप्शन भी दिया है। ऑप्शन ये दिया कि इसको छोड़ करके अम्बेडकर भवन है जिसकी राह पर आप लोग चल रहे हैं वहाँ कर लीजिए, खाली पड़ा है वहाँ बना लीजिए। ये बार बार बात में हर 3-4 दिन यही प्रोग्राम चलता रहा है। कल थाने में यही बात हुई है और 2 दिन पहले यहाँ भी यही बात हुई थी, और वही बात मैंने बोली थी कि भाई ये चीज़ हम यहाँ नहीं होने देंगे, ना ही आपका स्कूल चलने देंगे। आपने जो भी प्रोग्राम करना है अपना कंप्यूटर लैब जो भी आपने खोलनी है बच्चों का ना, वो हमने आपको ऑप्शन दे रहे हैं। अम्बेडकर भवन के अंदर बता रहे हैं भाई वहाँ आप कोचिंग करो, एक मिनट कुछ भी करो, एक मिनट लेकिन धर्मशाला इस्तेमाल नहीं करो। हाँ जी अंदर भी इस्तेमाल नहीं करो। ठीक है साहब, ये हमारी रिक्वेस्ट थी और रिक्वेस्ट हम बार बार करते आ रहे हैं और अभी भी है और आगे भी चल के जो भी जैसे जैसे। तो इनका कहना है, हाँ जी जनाब, इनका कहना है कि हम निःशुल्क बच्चों को ट्यूशन दे रहे हैं कि बच्चे भी जो है समाज के हैं। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बच्चे हमारे हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है, बच्चे हमारे हैं, कोई हम बच्चों से बाहर नहीं है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे संस्था यहाँ पे मतलब बॉन्ड का कारण क्या है? ये संस्था बॉन्ड का कारण क्या है? जो यहाँ पे सिस्टम रहेगा उसको बार बार इधर उधर शिफ्ट करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। अगर किसी ब्याह शादी होती है, किसी प्रोग्राम होता है तो तब वो कहाँ पे करेंगे? इसके अलावा कोई और साइड वो इनकी अपनी प्रॉब्लम है। कहाँ हमारी प्रॉब्लम है? ये सामाजिक प्रॉब्लम, सामाजिक लोग है ना हम भी, ये सामाजिक प्रॉब्लम इस काम के लिए बनी उसके। सर एक मिनट सर, आपका नाम क्या है? नाम क्या है सर आपका? जोगिंदर सिंह। कहाँ के रहने वाले, क्या है प्रॉब्लम, क्या है आपके पितरेडी के अंदर? ये है जो बिल्डिंग जिस काम के लिए बनी हुई है वो उसी काम में यूज होनी चाहिए, ना कि अदर काम में। लेकिन कुछ लोगों का सवाल ये भी है यहाँ पे कि ये पैसे लेते हैं बच्चों से। उस बात से कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का सवाल था, बच्चे भी पढ़ाओ, कंप्यूटर भी सिखाओ, कहीं बाहर ले लो अपनी जगह, जो हम भी सहयोग करेंगे ना। अगर जो पैसे चाहिए उसमें भी सहयोग करेंगे, और सहयोग चाहिए वह भी देंगे उन्होंने। लेकिन आप इस पे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम राजाबंद नहीं है। राजाबंद नहीं है। कितने लोग राजाबंद नहीं है इसके अंदर जी? व्यक्ति ले लो, नहीं अंदर कितने हैं? हाँ जी, आप राजाबंद है इसमें? बिल्कुल नहीं। क्या नाम है आपका? मैं साइन नहीं करा सकता, मैं साइन नहीं करा सकता। आप रजामंद हैं इसमें? आप रजामंद हैं जी? क्या नाम है आपका? राजेश कुमार है जी। प्रॉब्लम क्या है आपको? प्रॉब्लम ऐसा है, धार्मिक स्थान है, ये धार्मिक काम के लिए है। इसमें पूजा पाठ मंदिर में करनी होती है शाम सवेरे, तो पूजा पाठ हो नहीं रहा है। और इसके बारे में आपके क्या निष्कर्ष है? हमने अपने ऊपर अधिकारियों के आदेश के अनुसार जो अधिकारी ऊपर लेकर आएंगे, यहाँ जो शिकायत थी और उस शिकायत का दोनों पार्टियों से मैंने बातचीत कर ली है। वहाँ जाके मैं अपने अधिकारियों को बता दूंगा भैया ये कंडीशन है। ओके ठीक है जी, वो डिस्कस लेंगे, वो उनके हाथ में, उनके ऊपर आदेश। ओके।